हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक मैंने पूछा था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेयर वाइज स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज ए दिखाया गया है। वाई एक्सिस में दिखाया गया इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज बी। ठीक है, इधर नेगेटिव वैल्यू है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू 0 पॉजिटिव वैल्यू, और इधर भी नेगेटिव वैल्यू 0 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पहला जो टर्म है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये इस ए स्पीसीज को बी से हार्म हो रहा है और बी को ए से हार्म हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है। तो ये क्या हो गया, कंपटीशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन से, दोनों नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज़ीरो, न्यूट्रल। और दूसरी स्पीसीज से पहली वाली स्पीसीज को क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, स्पीसीज ए से बी को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बी को क्या हो रहा है, बी को ए से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। और ये किसके केस में होता है, प्रीडेशन पैरासिटिज्म के केस में होता है। ठीक है, तो जैसे प्रेडेटर है तो वो क्या करेगा, प्रेडेटर तो रहेगा क्या कहते हैं, प्रॉफिट में, और जो प्रे है वो लॉस में रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला केस कौन सा है, देखो ये भी एमेंसिलिज्म है। ठीक है, इसमें ए की वजह से बी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, लेकिन बी की वजह से ए में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सेम केस ये वाला। ठीक है, ये वाले में न्यूट्रलिज्म, रेयर इन नेचर। न्यूट्रलिज्म बहुत ही रेयर है, नो इंटरेक्शन, ना ए के साथ बी का कोई इंटरेक्शन है, ना बी के साथ ए का कोई इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव रिलेशन होगा, या एक का न्यूट्रल और एक का प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन होते हैं, ये बहुत रेयर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में ए बी को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, लेकिन बी को क्या मिल रहा है, बी को ए की वजह से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं कॉमेंसलाइजेशन, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए ये किसका है, यहाँ पे हमने देखा था, इधर यहाँ पे ए की वजह से बी को बेनिफिट मिल रहा था, यहाँ पे ए की वजह से बी को लॉस हो रहा है। ठीक है, और बी को ए से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी को ए से लॉस हो रहा था, तो ये भी एंटागोनिज्म है। एक स्पीसीज बेनिफिटेड रहेगी, एक लॉस में रहेगी। ठीक है, एंटागोनिज्म, राइट। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एंटागोनिज्म, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म का केस है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, ठीक है, अब ए की वजह से बी को, ए की वजह से बी तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, नो इफेक्ट। ठीक है, और बी ए को क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट देखेंगे, ए की वजह से बी को बेनिफिट मिल रहा है और बी की वजह से ए को भी बेनिफिट मिल रहा है, बोथ आर प्लस प्लस, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से।
दोनों तरफ से प्रॉफिटेबल है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनाया गया है, ये आप देख लेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज ए, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज बी, यहाँ पे -0 पॉजिटिव, -0 पॉजिटिव। अभी आप जैसे आप करते हैं जेनेटिक्स में कैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं ए बी सी, 3 जीन है, यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से फिर क्रॉस करके दोनों का यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का क्रॉस करके यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का क्रॉस करके यहाँ पे लिखते हैं। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, -0, ठीक है, -0, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, देखो 0 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज बी लिखा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब बी को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ए से, मतलब न्यूट्रल इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीसीज ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ठीक है करेंगे, 0 माइनस, ठीक है, फिर 0 0 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस 0 प्लस 0, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो इस पूरे जो ये जो टेबल है ये किसकी है, पेयर वाइज स्पीसीज इंटरैक्शंस, ये डिफरेंट इंटरैक्शंस दिए गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, इसके क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, बहुत बार थ्योरी जो होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से रिलेशन याद है तब तो आप कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर आप गलत आंसर करोगे और नेगेटिव मार्किंग आएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचो। ठीक है, और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो भी आप एक एक घंटा ऐसे खेल खेल में आप थोड़ा किया करो, क्योंकि वो भी आपका क्या कहते हैं क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा उसका रोल है। ठीक है, पार्ट ए का जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा खासा आप आपकी स्कोरिंग जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, स्कोरिंग जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो उतना आपको पार्ट ए से भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप क्या करो कि कम से कम 1 घंटा तो जनरल एप्टीट्यूड को दो, और बाकी रिवीजन करो। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है। ज़्यादा हेक्टिक करके क्या होगा कि आप जितना आपका पोटेंशियल है आप उतना नहीं लगा पाओगे। तो आप क्या करो, योग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, वॉक कर लो, बीच बीच में ब्रेक ले लो। ठीक है, जैसे स्टडी करें कंटिन्यू बैठ के किसी का मन नहीं लगता है, किसी का भी मन नहीं लगता है, तो आप क्या करो कि जैसे आपने 2-3 घंटा आपका मन लग गया, ठीक है, आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा रिवाइज किया, और उसके बाद आपने क्या करा, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, जो गहरी जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, और कुछ भी कर लो, एक म्यूज़िक सुन लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से आप स्टार्ट कर लो, कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ भी लंच ब्रेक, टी ब्रेक, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, और बी अलर्ट। ठीक है, और कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।